किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप जिंदगी में किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और दुर्योधन मामा शकुनी से। हाय गाइस, आप देख रहे हैं आरजे संग। आज के इस फ्रेंडशिप डे स्पेशल पर एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है दो दोस्तों की। ये दोस्त जो बचपन से ही साथ में थे, इन्होंने अपनी स्कूल लाइफ साथ में बिताई, कॉलेज लाइफ साथ में बताई। इनफैक्ट जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। वे दोनों साथ साथ रहने लगे, उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही थी, बढ़िया कट रही थी। एक दिन वो अपनी कार से अपने घर की ओर वापस जा रहे थे कंपनी से कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उन दोनों को एक ही कमरे में रखा गया और उस कमरे में एक ही खिड़की थी। एक दोस्त को खिड़की के पास रखा गया और दूसरे दोस्त को दीवार के पास रखा गया। दीवार के पास वाला जो दोस्त था वो हमेशा उससे जलता था, क्योंकि जब भी उन दोनों को कोई चीज मिलती थी तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे कम मिली है और उसे ज्यादा मिली है, तो वो हमेशा उससे जेलस फील करता था। तो इस बार भी उसे फिर जलन होने लगी, क्योंकि अरे यार, इसको तो खिड़की के पास वाला बेड मिल गया और मुझे दीवार के साइड वाला बेड मिल गया। अब ये खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे देख सकता है और अपना टाइम पास कर सकता है और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपने दोस्त से पूछने लगा कि अरे यार, तुम तो खिड़की के पास हो, बताओ तो ज़रा बाहर का नज़ारा कैसा है। तो उससे कहने लगा कि यार, बाहर का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बीच में एक बड़ा सा गार्डन है और उस गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे खेल रहे हैं। वो इस बात को सुनकर और चलने लगा। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि यार आज तो बताओ बाहर का माहौल कैसा है। तो उसने कहा कि आज तो बाहर का माहौल बहुत ही सुंदर है, क्योंकि गार्डन में प्लांटेशन किया जा रहा है, बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े और बड़े सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो इस बात को सुनकर और जलने लगा। उसके बाद दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन आया। उसने फिर अपने दोस्त से कहा कि अरे यार, आज का नज़ारा बाहर का कैसा है। तो उसने कहा कि आज का नज़ारा तो बेहद ही सुंदर है, क्योंकि आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं और रिमझिम बारिश हो रही है और बहुत ही सुंदर बाहर का माहौल है। ये सुनकर दीवार के साइड वाला दोस्त और ज़्यादा जलने लगा, उसमें और ज़्यादा जेलस की भावना आने लगी। एक रात अचानक खिड़की के पास वाले दोस्त की तबीयत खराब हो गई, उसे दिल का दौरा पड़ गया। दीवार के पास वाला दोस्त ये देख रहा था, पर उसने कोई हलचल नहीं की, कोई आवाज नहीं लगाई। सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण खिड़की के पास वाले दोस्त की डेथ हो गई। उसके बाद अगले दिन उसके दोस्त की बॉडी को वहां से निकाला गया। कुछ नर्स वहां पर मौजूद थे, तो दीवार के पास वाले दोस्त ने कहा कि मेरा दोस्त तो अब चला गया, यहाँ पर इस कमरे में मैं अकेला ही रह गया हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है, क्या आप मुझे यहाँ से उठाकर उसके बेड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद उस दोस्त को वहां से हटाकर उसे खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। और जब उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहां पर ना कोई बड़ी इमारतें थी, ना ही गार्डन था और ना ही आसमान दिखाई दे रहा था। उस खिड़की के बाहर थी तो एक बड़ी सी भद्दी सी गंदी सी दीवार, जिसके पार आप कुछ भी नहीं देख सकते। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, हमें पॉजिटिविटी शो करते हैं, हमें पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, पर बदले में हम जेलस की भावना रखकर हमेशा उनकी और निगेटिविटी फेंकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा गया कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सलाह देने वाला ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और इसके लिए हम हमारे दोस्तों को बहुत मायने रखते हैं, इसलिए सही दोस्त चुनना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से ज़्यादा हम अपने दोस्तों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम अपने पेरेंट्स से पहले अपनी दोस्त की बात को मानते हैं, उसकी सलाह को मानते हैं। इसलिए आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फ्रेंडशिप डे के इस अवसर पर एक छोटी सी कहानी थी आपके लिए। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आरजे संग आपसे हमेशा वही कहेगा जो कहता है कि बन दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, और इसी तरह की कहानी इसके लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।